यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, इंसान का यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है। आज की जो क्लास है इसमें हमने अभी तक जो समझा है वो ये है कि नाइट्रोजनस वेस्ट कितनी तरह के होते हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट तो हो गए, अब इंसान का यूरिनरी सिस्टम कैसा होता है। तो ओवरऑल तौर पर आज से इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। इंसान के यूरिनरी सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स हैं। इंसान के यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले तो 2 किडनीज होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास होंगी 2 किडनीज, और दोनों किडनीज कैसी होती हैं, दोनों किडनीज बीन शेप्ड होती हैं। ये एक किडनी हो गई लेट सपोज, और इसी तरह से दूसरी किडनी ये वाली हो गई, तो 2 किडनीज हो गई। हर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। हर किडनी को ब्लड सप्लाई दिया जाता है, एक मिलता है इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक आता है इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसी तरह से एक ब्लड होता है जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो ये वाला हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक मिलता है इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक मिलता है इनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां पर याद रखिएगा नेम कि जो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है, जो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी, उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। और जो ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है उसको हम कहते हैं रीनल वेन। इसी तरह से ये हो गई किडनी, ठीक है। तो रीनल आर्टरी हो गई, रीनल वेन हो गई, किडनी हो गई। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद ये होता है कि 2 पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऐसे 2 फनल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किडनी से निकलते हैं। इस फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेल्विस, इसको हम कहते हैं पेल्विस, जो किडनी से निकलता है। और फिर ये पेल्विस नीचे आकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरेटर, इसको कहा जाता है यूरेटर्स, ठीक है। ये दोनों यूरेटर दोनों किडनी से आ रहे होते हैं, एक यूरेटर एक किडनी से, दूसरा यूरेटर दूसरी किडनी से। इसमें होगा क्या, इसमें जितना नाइट्रोजनस वेस्ट किडनी कलेक्ट करती है, जितना यूरिन किडनी जमा करती है, वो सारा यूरिन जो है वो यूरेटर में आ जाता है। अब बेटा वो जो यूरेटर है वो यूरेटर आके जमा हो जाता है इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के साथ। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, इसको कहा जाता है यूरिनरी, इसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब इस ब्लैडर की एक ओपनिंग होती है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस ब्लैडर की एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग के जरिए यूरिन बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होता है, इसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। तो कितने पार्ट्स हो गए यूरिनरी सिस्टम के, यूरिनरी सिस्टम के ओवरऑल तौर पर 4 पार्ट्स हो गए। नंबर 1 किडनी, नंबर 2 यूरेटर, नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर और नंबर 4 यूरिथ्रा। तो ये 4 चीजें मिलकर हमारा पूरा यूरिनरी सिस्टम बनाती हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दे, उस सिस्टम को हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या फायदे हैं, ये बॉडी से टॉक्सिक मॉलिक्यूलों को रिमूव करता है, बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का मतलब बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसको बाहर निकाल रहा है, और जो बॉडी में जो एक्सेस वाटर बन रहा है उसको बाहर निकाल रहा है। तो एक्सेस वाटर को रिमूव करना ऑस्मोरेगुलेशन, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना एक्सक्रीशन। तो चूंकि दोनों काम कर रहा है इसलिए इसको होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स कहा जाता है। तो बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है, बॉडी में किसी भी चीज को बहुत ज्यादा नहीं होने देता, बहुत कम नहीं होने देता। तो इस तरह से ये बॉडी के होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन कर रहा है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड आयंस बन रहे हैं तो वो जो एसिडिटी होगी उसको ये रिमूव कर देगा। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा अल्कलाइन नेचर बन रहा है तो उस अल्कलाइन नेचर को भी ये एडजस्ट करता है। तो बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है ये बाय कंट्रोलिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबोलाइट्स। उसके अलावा ब्लड प्रेशर रेगुलेट किया जाता है, ब्लड की पीएच को रेगुलेट किया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के। तो आज की क्लास में हमने एक तो नाइट्रोजन वेस्ट के बारे में पढ़ लिया, और दूसरा हमने इन जो 4 ऑर्गन है हमारे पास, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इनकी डिटेल हमने कवर की।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जो बच्चे इस वीडियो लेक्चर में हमारे साथ शामिल हैं, इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है जो टॉपिक कवर किए हैं, इन टॉपिक को आप देखें, इसका फीडबैक दें कि आपको कैसे लगे। अगर इसमें कोई चीज समझ में ना आए तो आप मेरे साथ दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज पर बात कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, छाजाओं की टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो फिर वो बात आपको दोबारा से इन्फॉर्म कर दी जाएगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि छाजाओं पर इस टॉपिक के प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी हैं, आप उसे भी सॉल्व करें और उसमें जो प्रॉब्लम हो तो फिर आप वो डिस्कस करें, ताकि आपकी जो और अच्छी प्रैक्टिस जो है वो हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज की क्लास के लिए अल्लाह हाफिज।